एनसीपी और शिवसेना के नेताओं द्वारा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुप्त मुलाकातें करने का खुलासा होने के बाद एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में भूचाल सा आ चुका है। तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट और मतभेद की खबरें लगातार मिल रही थी, लेकिन इस बार 50-50 फार्मूले पर काम करते हुए कांग्रेस ने सीएम गद्दी पर कब्जा करने के लिए एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के लिए घातक साबित होगा। 50-50 फार्मूले पर महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर कब्जा करने के आधार पर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अब एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 50-50 फार्मूले को लागू करने की आवाज उठा दी है। कांग्रेस नेता नाना पटोले अब महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सोनिया माता का संदेश उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सुना दिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगला कोई भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एनसीपी और शिवसेना के बगैर लड़ेंगे। कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान करते हुए अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। नाना पटोले ने आधिकारिक तौर पर एनसीपी और शिवसेना से गठबंधन तोड़ने का फरमान सुनाते हुए खुद महाराष्ट्र के सीएम बनने के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। आखिर अचानक से कांग्रेस को एनसीपी और शिवसेना से अलग होकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर दावा क्यों करना पड़ा? इस सवाल ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इसके कई कारण हैं जो राजनीतिक पंडितों द्वारा बताए जा रहे हैं। फिलहाल की बयानबाजी और एनसीपी शिवसेना नेताओं की बीजेपी नेताओं से बढ़ती मुलाकातों को आधार बना करके बताया गया है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रही है। दूसरा, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस की सोनिया माता के दरबार में शरद पवार और उद्धव ठाकरे द्वारा हाजिरी नहीं लगाने से राहुल बाबा नाराज चल रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का फरमान सुना दिया है। राहुल बाबा की नाराजगी के चलते महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना से दूरी बनाना चाहती है। तीसरा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की भूल वाले बयान को आधार बनाकर के बताया गया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पहले से हाशिए पर चल रही कांग्रेस 50-50 फार्मूले को हवा देकर के शिवसेना से सीएम गद्दी छीनना चाहती है, जिस पर शरद पवार भी कब्जा करने का दावा ठोक चुके हैं। गौरतलब रहे कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने संजय राउत को कहा था कि उद्धव ठाकरे ने अनएक्सपीरियंस की वजह से सब कुछ चौपट करके रख दिया है और अब उन्हें खुद या फिर एनसीपी नेता एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। एनसीपी भी 2.5 साल के फार्मूले से ही सीएम गद्दी पर कब्जा करने की फिराक में है। इस तरह का खुलासा पूर्व में हो चुका है। इसीलिए उद्धव सरकार के 2.5 साल पूरे होने से ठीक पूर्व एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने 50-50 फार्मूले की चाल चल करके उद्धव ठाकरे पर दबाव की राजनीति करना शुरू कर दिया है। चौथा, प्रशांत किशोर यानी कि पीके और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में 3 घंटे से लंबी मुलाकात में कांग्रेस को दरकिनार कर अन्य सभी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर के बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत फ्रंट बनाने की रणनीति पर चर्चा करने से सोनिया माता और राहुल बाबा नाराज हो गए हैं, जिसके कारण कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना से अलग होने का निर्णय लिया है। ज्ञात रहे कि प्रशांत किशोर बीजेपी को हराने के लिए शरद पवार से मिलकर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की इस सहमति से सोनिया माता के लाल राहुल बाबा का पत्ता कट रहा है, जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस और उसके दलालों को रास नहीं आ रहा। पांचवां, उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात बाद शिवसेना के नेताओं द्वारा बीजेपी को एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्त देश हित वाली पार्टी बताना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे लोकप्रिय एवं सबसे बड़ा नेता बताना सोनिया माता और राहुल बाबा को नीचा दिखाने के बराबर है, जिससे कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय फजीयत हुई है और कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यही कारण रहा कि कांग्रेस के 44 विधायकों के समर्थन से चलने वाली उद्धव सरकार से कांग्रेस ने किनारा करने का फैसला ले लिया है।
छठा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कांग्रेस को दरकिनार कर एनसीपी शिवसेना द्वारा सारी मलाई बटोरने से भ्रष्टाचारी कांग्रेसी मंत्रियों की जेब खाली की खाली रह गई है और वसूली कांड में भूंड का ठीकरा भी कांग्रेस के सिर बराबर ही फोड़ा गया, जिससे जनता जनार्दन में कांग्रेस की खूब फजीयत हुई। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा भी अनेकों ऐसे कारण बताए गए हैं जिससे एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट के कारण मतभेद बढ़ते गए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा कांग्रेस में सेंधमारी कर तोड़फोड़ करना भी सोनिया माता और राहुल बाबा की नाराजगी का मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस ने शरद पवार को बैकस्टेबर भी बताया था। शरद पवार को बैकस्टेबर यानी कि पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला नेता कांग्रेस के नेताओं ने बताया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर से 50-50 फार्मूले पर मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने की आवाज उठी है। इसको लेकर के संजय राउत बौखलाए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि इस तरह की कोई बातचीत महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्माण के समय नहीं हुई थी, लेकिन शरद पवार ने उद्धव सरकार के 2.5 साल पूरे होने से ठीक पहले जिस तरह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना गलती बता दिया, उनकी भूल बता दिया, उनको पछतावा होने की बात कह दी थी, इससे उद्धव ठाकरे को काफी बड़ा झटका लगा और शिवसेना बीजेपी के कदमों में जाकर के गिर गई। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के शिवसेना कहीं ना कहीं घर वापसी के रास्ते तलाश रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी के साथ साथ बीएमसी की सत्ता भी चाहिए। बीएमसी की सत्ता में हमेशा से शिवसेना ही काबिज रही है, लेकिन अब जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से शिवसेना की जो फजीयत हुई है, शिवसेना का ग्राफ नीचे आया है, उससे उद्धव ठाकरे को डर लगने लगा है कि इस बार शिवसेना बीएमसी में कब्जा नहीं कर पाई तो उनकी खूब ज्यादा फजीयत होगी। कुल मिलाकर के बीएमसी और सीएम गद्दी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में शरण ले चुके हैं और यही कारण रहा कि अजीत पवार और कांग्रेस के नेताओं के अलावा भी उद्धव ठाकरे ने 40 मिनट से ज्यादा लंबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मुलाकात की। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने 50-50 फार्मूले के आधार पर सीएम गद्दी पर कब्जा करने की रणनीति बनाई और उसी के चलते बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, अमित शाह से भी गुजरात जाकर के मिलकर आए। ऐसे में उद्धव ठाकरे पर दबाव की राजनीति करने की बात सामने आई थी, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने दबाव की राजनीति शुरू की तो अब कांग्रेस और शिवसेना पूरी तरह से बौखला चुकी है। कांग्रेस तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान ही कर चुकी है कि आगे कोई भी चुनाव है वो एनसीपी और शिवसेना के साथ कांग्रेस नहीं लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का जो ऐलान, आधिकारिक ऐलान है, वो कांग्रेस कर चुकी है। नाना पटोले इस तरह की बात कह चुके हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की गई मुलाकात पर आपके क्या विचार हैं? क्या 50-50 फार्मूले को लेकर के कांग्रेस इस गठबंधन से अलग होने वाली है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।